आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 15 ता 31 अक्टूबर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अवामी मुहिम चला रही है। इस मुहिम का मकसद आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये एक जिंदा हकीकत है कि भारत की 20 करोड़ अवाम सतह गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत के 23 करोड़ से ज्यादा अवाम की फी का आमदनी 375 रुपए से कम है। भारत भूख के आलमी इंडेक्स में 116 ममालिक में 101 नंबर पर है। इससे मुल्क में भूखमरी की सूरत हाल का अंदाजा होता है। महंगाई उस वक्त आसमान से बात कर रही है। आम आदमी की दस्तरस से जरूरी अशिया खुर्द नोश तक बाहर हो चुकी है। पेट्रोल डीजल से लेकर पकवान गैस की कीमतें भी हाथ से गिर चुकी है। जबकि आलमी मंडी में इनकी कीमतें गिर रही है तो भारत में क्यों बढ़ रही है? मुल्क में मरकजी हुकूमत की जारी की गई उज्ज्वला योजना के तहत हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 8 करोड़ अफराद को गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन हम ये सर्वे कर रहे हैं कि इन सिलेंडरों का कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि महंगाई की वजह से सिलेंडर दोबारा भरे नहीं जा सकते। प्रेस मीट को जनाब कासिम रसूल इलियास साहब, कौमी सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मुखातिब किया। प्रेस मीट के मौके पर वेलफेयर पार्टी तेलंगाना के रियासती सदर सैयद कमाल अतहर, रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम और रियासती मुहिम इंचार्ज खालिद नवीद मौजूद थे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस वक्त पूरे मुल्क में 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक एक नेशनल कैंपेन चला रही है। ये नेशनल कैंपेन बुनियादी तौर पर दो अहम सवालात के गिर्द घूमती है जो हर आदमी से मुताल्लिक़ है हिंदुस्तान के। एक है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी। ये दो मुद्दे हैं जो हुकूमत भी नहीं चाहती है और जो गोदी मीडिया है वो भी नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई बहस हो और पब्लिक इसको पब्लिक डोमेन में ले आए। इसलिए मुख्तलिफ़ चीज़ें चलाई जाती हैं। कभी हेट कैंपेन होती है, कभी जो है लिंचिंग के वाक़यात होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करें इन इश्यूज़ से जो हर आदमी जिससे जूझ रहा है। 200 मिलियन लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी यौमिया आमदनी 375 रुपये से कम है। हम ये देख रहे हैं कि मामूली चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो इंसान की रीच से बाहर जा रही है। हर आदमी का अपना बजट मुतासिर हो गया है। लोग जो सेविंग करते थे वो भी अब अपनी सेविंग को इसलिए नहीं निकाल रहे हैं मार्केट में कि उनको डरता है कि पता नहीं कल कैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसका नतीजा ये है कि आज हमारा बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और पब्लिक ये महसूस करती है कि जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो फुलफ़िल हो जाएं तो बाकी हमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम ज़रूरत की चीज़ों के अलावा हैं उन चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहिए। नतीजा ये है कि हमारा पूरा मार्केट, लग्जरी आइटम का मार्केट और दूसरा मार्केट तकरीबन कोलैप्स हो गया है। कोविड के ज़माने में जो कुछ सूरत हाल से हम लोग गुजरे हैं, हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो लोग वापस लौटे हैं मुख्तलिफ स्टेट से, उनको दोबारा जॉब नहीं मिला। छोटी छोटी सनतें जो थी, मीडियम पेस की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, वो सब बैठ गई तो जॉब और ख़त्म हो गए। हुकूमत के पास जो बड़े बड़े इदारे हैं, इंडियन रेलवे है और कई कॉरपोरेशंस हैं, ये PSU है, इनमें कई असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं और आज से नहीं कई सालों से उनको फिल नहीं किया जा रहा है। ज़्यादा हालात को एग्रेवेट किया है। हमारे यहाँ ये जो अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट होती है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुस्तान के अंदर यानी दुनिया के 127 मुल्कों में भारत 107 पोजीशन पर, 107 पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर ये बात कि हम नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी नीचे गिर गए। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले श्रीलंका के अंदर एक रिवोल्यूशन आया, रिवोल्ट किया लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़। बुनियादी चीज़ यही थी, महंगाई और बेरोज़गारी। लेकिन उससे ज़्यादा हालत हमारे मुल्क की ख़राब है। सिर्फ अफ़गानिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो 109 पर, यानी हमसे दो कदम
نیچے ہے. تو یہ جو سچویشن ہے کہ گلوبل ہنگر رپورٹ کا جو اب آپ چاہے اس کو حکومت اعلان کر دے کہ یہ بوگس رپورٹ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جو رپورٹ آتی ہے گلوبل ہنگر رپورٹ، یہ آج سے نہیں آ رہی ہے، کئی سالوں سے آ رہی ہے. اور یہ اس کا جو کرائٹیریا جمع کرنے کا راستہ ہے وہ بہت ہی اوتھینٹک ہے. تو یہ کہنا، یہ منہ چھپانا، یہ کہہ کر کہ بھئی یہ فیک رپورٹ ہے، اس سے بات نہیں بنے گی. ریت میں منہ چھپانے سے بات نہیں بنے گی. ہمارے ہاں جو روپیے کی قیمت ہے ڈالر کے مقابلے میں لگاتار گرتی جا رہی ہے، ابھی 82 روپے تک پہنچ گئی ہے. اور لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن آتے آتے تک کہ ہم 90 کو ٹچ کر جائیں گے. ہماری فائننس منسٹر پبلکلی یہ بات کہتی ہے جا کر کہ یہ غلط ہے کہ روپیہ کمزور نہیں ہوا ہے، ڈالر مضبوط ہو گیا ہے. یہ کیا بات ہے؟ آپ پانی کو ادھر سے پیجیے یا ادھر سے پیجیے، ادھر سے دیکھیے چیزوں کو یا ادھر سے دیکھیے، بات ایک ہی ہے. روپیے کی قدر و قیمت مارکیٹ میں گر گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں کوکنگ آئل، پیٹرولیم پروڈکٹس اور بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے، وہ چیزیں امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ایکسپورٹ یعنی جب ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کو فارن ایکسچینج نہیں آ رہا ہے، فارن ایکسچینج نہیں آ رہا ہے تو ہم امپورٹ نہیں کر پا رہے. تو سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کے سلسلے میں ہم لوگ جو نیشنل کیمپین چلا رہے ہیں اس میں 3 باتوں ہم نے خاص طور سے توجہ دی ہے. ایک تو یہ کہ پبلک کے اندر اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کیا بنیادی سوالات ہیں جس کو پبلک اوپینین بنانے کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اتنی غیر منصفانہ ہے، انجسٹیفائڈ ہے کہ آپ ہمارے ملک کی دولت کا 1% جو طبقہ ہے ہندوستان کا 1% لوگ جو ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں. اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور ہمیں دیجیے اجازت.